नमस्कार। मैं राकेश कुमार भट्ट, सहायक क्यूरेटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मृत संग्रहालय में आपका स्वागत करता हूं। संग्रहालय के मुक्तावेश प्रदर्शनी में एक तटीय गांव मुक्तावेश प्रदर्शनी, जो कि कोस्टल विलेज के नाम से विख्यात है, इसके एक आवास पदार्थ के बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। यह मकान केरल के मन्नाडी विलेज, जो कि अडूर के पास है और पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट के में स्थित था, इसको संकलित वहाँ से किया गया है। यह नायर कम्युनिटी का मकान है। नायर एक हायर क्लास, वहाँ पर वॉरियर क्लास है, जो कि खेती और सभी से संबंधित वहाँ पर काम करते हैं और वॉरियर भी हैं, वो योद्धा हैं भी। ये कम्युनिटी करीब लगभग वहाँ पर डिफरेंट सब ग्रुप में भी है। इसको संग्रहालय में लाने का मकान का प्रयास 1991 में किया गया। वहाँ से इसको जब लाया गया तो इसमें जो सामग्री लगती है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस मकान में लकड़ी के बतौर इसमें अंजलि वुड, जो कि स्थानीय स्तर पर मिलती है। इसमें ईंट की जो ब्रिक्स है वो भी वहीं से लेटराइट ब्रिक बोलते हैं, ज़मीन से खोद कर उसको निकाला जाता है, वो है। नारियल के पत्ते, जो कि वहाँ स्थानीय भाषा में ओलय बोलते हैं, ओलय, उसको वहाँ से ही लाके उसको निर्मित किया गया है। यह मकान वहाँ के आचार्यों के हिसाब से लगभग ये 400 साल पुराना मकान है और इसको संग्रहालय में इस तरह के आवास लाने का प्रयास इसलिए है कि संस्कृति से बहुत सारी चीज़ें हमारे खत्म होती जा रही हैं और उनको लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और बड़े आवासों में लोग बदलते जा रहे हैं। इसलिए संग्रहालय में हमारा कहाँ इसका प्रयास है कि इसलिए संस्कृति दिखाने का कि जो वहाँ की संस्कृति बहुत बरसों से रही है। इस मकान का जो फ्रंट पोर्शन है, इसको पूमुखम बोलते हैं। इसमें मुखाडप्पू जो फ्रंट पोर्शन के ऊपर में लगा हुआ है, काफ़ी वुड कार्विंग, बहुत सुंदर उसमें कार्विंग्स हैं, जो कि फोल्डिंग्स हैं, खोल के आप निकाल भी सकते हैं। मकान के इस भाग को पूमुखम कहते हैं, जिसमें दोनों साइड में जो पत्ताएं हैं लकड़ी की बनी हुई, इसका पर्पस मोस्टली धान को, पैडी को स्टोर करने के लिए है और इसको यहाँ से लॉक किया हुआ है और इसको खोल सकते हैं। इसमें ढक्कन भी लगा हुआ है बाकायदा। इसमें पैडी को स्टोर करते हैं। घर का जो मुखिया होता है वो इसी पोर्शन में मोस्टली रहता है और यहीं पर वो अपना रात में यहीं स्लीप करता है, सोता है, यहीं पर है। और उसमें ये जितनी आप देख रहे हैं, ये बॉडी, ये लकड़ियाँ, ये पूरा उसका एक वास्तु के हिसाब से इनकी डिज़ाइन पूरी की गई है और इनका कोल और अंगुलम के साथ में इसका मेजरमेंट्स है। इसमें नेल्स का उपयोग नहीं है, आप देख रहे हैं कहीं नेल्स का उपयोग नहीं है, सब इसको ग्रुप फिक्सिंग से जोड़ा हुआ है, लकड़ियों को कील नहीं है इसमें। मकान के इस पोर्शन में ये दरवाज़ा हम खोल रहे हैं, इसमें कोई हिंजेस का उपयोग नहीं है, लकड़ी का ही हिंजेस है और इसमें ये आंकड़ा के द्वारा इसको लॉक किया जाता है। इस पोर्शन में आप उनके घर के ऑर्नामेंट्स, पैसा, जो भी वैल्यूबल थिंग्स हैं वो यहाँ स्टोर करते हैं। इसके राइट साइड में एक दरवाज़ा है जिसमें बैक साइड से एंट्री भी इसमें कर सकते हैं और ये पूरा अंजलि वुड का है, पूरा जो लोकली अवेलेबल लकड़ी वहाँ पर है, उससे ही लगा हुआ कोर्टयार्ड है। बाहर आप अंदर आएंगे बाएं साइड में, बीच में कोर्टयार्ड में घर के लोग अब बाहर साइड में बैठते हैं। फिर उसके बाद लगा हुआ कमरा, हमारे 3 कमरे बने हुए हैं, इसको अडिकरा बोलते हैं। अडिकरा मीन्स रसोई घर। रसोई घर में खासकर स्त्रियाँ ही वहाँ पर पूरा काम करती हैं और ये मातृ सत्तात्मक परिवार है बेसिकली। जो नारियल के पत्ते ऊपर जो हर साल हमको 1.5 साल में बदलने पड़ते हैं केरल से लाकर, वो एज इट इज़ वहाँ पर जो सिस्टम था वो सिस्टम हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अब वहाँ पे बदलाव भी आ गया है, अब नारियल के पत्ते की जगह लोग टाइल्स भी लगाने लगे हैं, लेकिन संग्रहालय में हमको ओरिजिनल चीज़ दिखाना है, कैसे था उस संग्रहालय को वैसे हम मेंटेन किया हुआ है। राइट साइड में आप देखेंगे तो काउ सेट है, इसको बोलते हैं इरोथिल। इरोथिल खासकर जितने भी गाँव से रिलेटेड लोग हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने साथ में जानवरों का उनका अच्छा संबंध है गाय से, तो वो घर के सामने उसको अच्छा शुभ मानते हैं, उसको रखते हैं, उसका काउ शेड है। इसके घर के अंदर में अराकल, इसमें कोर्टयार्ड में आप जाएंगे तो मसाला पीसने के लिए, चावल पीसने के लिए उसमें नारियल पत्थर मीन्स अरम पत्थर, तो अराकल मतलब उसके मूसल, उसको यहाँ पे रखा गया है
जिसमें उनके डोसा इडली के पीसने के मसाला रहता है। इस मकान को जब लाने के समय की बात है तो उस मकान के बारे में उनको प्रेडिक्शन उनके आचार्य ही बताते हैं, जो कि कारपेंटर होते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि इस मकान के बारे में कि ये संग्रहालय में जा रहा है, ये एज इट इज़ रहेगा, ये होल लाइफ ऐसे एज इट इज़ रहेगा। उनके कभी 400 साल पहले उनके आचार्य ने बोला था, तो उनको ये विश्वास भी है अपने वास्तु में। वास्तु के हिसाब से ये करीब 3 तरह के मकान होते हैं। ये छोटा मकान है नालिकेट्टू, इसके बाद 8 कट, देन 15 कट, इनकी साइज़ के हिसाब से डिपेंड करते हैं। और ये सबसे छोटा रूप है। संग्रहालय में इसको लाने का पर्पज़ ये है कि आज की संस्कृति में जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उसको हमने अपने साथ में संग्रहालय संयोज रहा है, जिसमें कि आने वाली पीढ़ी उसको देख सके और आगे भी अपने इसके बारे में हमारा कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। संग्रहालय का प्रयास ये है कि हमेशा इस तरह की काम संग्रहालय करता रहा है। आप सभी का इस संबंध में स्वागत है। धन्यवाद।